तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे बीमा सखियों के बारे में। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि एलआईसी की तरफ से बीमा सखी योजना के तहत या स्कीम के तहत रिक्वायरमेंट स्टार्ट है। जो भी महिला 18 वर्ष से ऊपर है वो इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकती है। इस योजना का मेन मोटिव था जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करना। ओके, तो यहाँ पे एक ये स्टाइफंड स्कीम है जहाँ पर आपको एलआईसी के साथ साथ काम करने के साथ साथ आपको एक अलग से कमीशन भी मिलता ट्रेनिंग पीरियड में। कमीशन क्या था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, लिंक बटन पे दे दूंगी, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कमीशन पहले साल का जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगी, वो 7,000 पर मंथ मिलेगी, ठीक। दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कमीशन भी मिलेगा 48,000 तक का। तो कंफ्यूजन इस बात का है कि लोगों ने अपनी पॉलिसियां डन भी कर ली, ठीक है। किसी की एक पॉलिसी हो गई, किसी की 2 पॉलिसी हो गई, किसी की 3 हो गई, लेकिन फिर भी उनकी पेमेंट नहीं आई है। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ सवालों का जवाब देने आई हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। जैसा कि थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा कि महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि 2 पॉलिसी कर दी, 2 या 2 से ज्यादा भी पॉलिसी कर दी, फिर भी हमारा पेमेंट नहीं आया, ठीक। क्यों नहीं आया? दूसरी बात कि देखो सैलरी लेने के लिए सही टारगेट क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड बीमा सखी के फायदे क्या है, बीमा सखी का A to Z, जो नए लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है, 3 सालों में कितनी पॉलिसी करनी होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम एक एक करके देंगे, ठीक। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम इस सवाल को क्लिक करेंगे कि बीमा सखी की प्रोसेस क्या है। अगर कोई भी महिला बीमा सखी बनना चाहती है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये उनके लिए है जो कि बीमा सखी बनना चाहती है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो LIC.in पे आएंगे तो बीमा सखी का एक अलग से ही पेज है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए रिक्रूटमेंट चालू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई हैं। जैसे अगर कोई भी बंदा, आपका कोई भी भाई बंधु है LIC एजेंट ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे नहीं इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकती महिला, या वो खुद से ही रिटायर्ड पर्सन है LIC की तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। और यदि आपने मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसके तहत आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके अलावा कोई महिला है जिसकी उम्र महज 18 साल से लेके 70 साल के बीच की है, यहाँ पे देखो 18 साल से लेके मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर है, और वो महज 10वीं पास महिला है, तो वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकती है। ये स्कीम बहुत अच्छी है दोस्तों। इसके मैं आगे चल के फायदे भी बताऊंगी कि ये स्कीम अच्छी क्यों है, ठीक है। ओके, नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है। जब आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, आपको एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू बीमा सखी पे क्लिक करके यहीं से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। या फिर आप अपने नियरेस्ट किसी भी LIC ऑफिस चल जाओ, DO ऑफिस चल जाओ, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। अप्लाई करने के लिए ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई एजेंट वेजेंट तो नहीं हो LIC के, ओके, तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद एक कैप्चा भर के यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक, ऑनलाइन। अब अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करना है तो नियरेस्ट किसी LIC ऑफिस चले जाना, बोल देना मुझे बीमा सखी बनना है, और उसकी जो भी प्रोसेस है वो वहाँ पे A to Z आपको बता देंगे। अच्छा, बीमा सखी बनने के लिए ना आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लगेंगे, आपका एज प्रूफ लगेगा यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ लगेगा आपका, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मार्कशीट्स लगेंगी। एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे आपका कैंसिल चेक या फिर बैंक की पासबुक का फोटोकॉपी लगता है, पहला पेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी ये जो अमाउंट आती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तो वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है, क्लियर। जिसके पास कैंसिल चेक नहीं है वो बैंक पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी दे सकता है, क्लियर। ओके, ये जब आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्टेड हो गए आप, तो आपको कॉल आएगा,
ठीक है। कॉल के बाद एग्जाम डेट मिलेगी, कॉल आएगा, कॉल के बाद आपको एग्जाम शेड्यूल डेट मिलेगी। मान लीजिए कोई स्लॉट खाली है और उस डेट पे यदि आपका एग्जाम है, अगर आप कहोगे कि हाँ मैं एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हूँ, तो आप वहाँ पे एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। ऑनलाइन करोगे तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके ऑनलाइन करोगे, और ऑफलाइन करोगे तो ऑफिस में जाकर आप वहां से ट्रेनिंग लोगे। क्लियर? ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इस स्कीम के कुछ टारगेट हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई बीमा सखी की प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब बीमा सखी के टारगेट क्या है वो हम आपको बताते हैं कि क्या टारगेट है। ठीक, देखो दोस्तों, जब आप इसकी वेबसाइट में आए थे तो यहाँ पे साफ साफ बोला है नंबर ऑफ लाइफ्स। नंबर ऑफ लाइफ्स का मतलब है जो पॉलिसीज हैं वो आपको 24 करनी होंगी, एक साल में 24 पॉलिसी। ठीक है, 24 पॉलिसी। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, या तो आप 2-2 पॉलिसी करके कर सकते हो, या फिर आप एक पॉलिसी शुरू में कर दो, फिर 2 पॉलिसी, फिर 3 पॉलिसी करके यहाँ पे कर दो। ठीक, तो ये मतलब पूरा एक साल में 24 पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका सिर्फ 24 पॉलिसी ही ना हो, बल्कि आपका कमीशन, पहले साल का कमीशन 48,000 भी होना चाहिए। अब ये कैसे होता है दोस्तों? बहुत सारे लोग इसी बात पे कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पे ये बोल, हमने अभी तक ये जाना कि भाई 48,000 तक का कमीशन भी मिलेगा और आपको 7,000 की सैलरी भी मिलेगी। ठीक दोस्तों, आपको बता दूं, ये 7,000 की सैलरी आपको तब मिलेगी जब आप इन दोनों कंडीशंस को कंप्लीट करोगे। नहीं समझे? देखो, नंबर ऑफ लाइफ्स मतलब आप 24 पॉलिसी डन करोगे। ठीक है, और आपका पहले साल का जो कमीशन होगा वो 48,000 होगा तब। ठीक है, अब ये कैसे कंप्लीट हो सकता है? यहाँ पे देख सकते हो कि बिना बोनस के, ओके, कोई भी बोनस कमीशन इसमें ना होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब ये टारगेट कैसे कंप्लीट होगा? देखो, पहले मंथ मान लीजिए आपने सिर्फ 2 पॉलिसी करी। ठीक, 2 पॉलिसी करके करोगे तो भी टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट में 1-1 पॉलिसी करो, फिर 2-2, फिर 3-3 करके करो तो भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। क्लियर? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कमीशन। आप जो भी पॉलिसी करो तो उसमें आपका कमीशन ठीक ठाक हो। मतलब कमीशन कितना? मतलब आपका कम से कम एक पॉलिसी से 2,000 रुपए कमीशन निकले, और यदि आप छोटा छोटा पॉलिसी करते हो तो कम से कम 1,000 रुपए निकले। मतलब इस तरीके से आपका एक साल में 48,000 का कमीशन होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक पॉलिसी करी 10,000 की, और दूसरी पॉलिसी भी आपने कर दी 10,000 की, जिसका मंथली प्रीमियम है 10,000। ठीक, तो आपको 2% का कमीशन मिलता है 10,000 की प्रीमियम पे। ठीक है, तो 2% के हिसाब से 2-2 हजार हो गया, और एक महीने में आपका कितना कमीशन बन गया? 4,000 बन गया। ठीक, तो 4,000 एक महीने में कमीशन बना और आपने 2 पॉलिसी निकाल दी। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट, तो मान लीजिए पहली पॉलिसी आपकी छोटी हुई। भाई बड़ी पॉलिसी सब लेने के लिए तैयार नहीं होते, पर आप टारगेट यही कहोगे बड़ी पॉलिसी। जो लंबे समय के लिए पॉलिसी होती है उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसमें आपको कमीशन भी ठीक ठाक मिलता है, कमीशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपने लंबी पॉलिसी निकाल दी और आप एक छोटी पॉलिसी निकाल दो जिसका प्रीमियम 1,000-2,000 महीना है, तो भी आपको बैलेंस करना है हर महीने कमीशन से 4,000 रुपए। कितना बैलेंस करना है? हर महीने 4,000 रुपए। ज्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस कैसे कर सकते हो? आप पॉलिसीज करके। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति की 24 पॉलिसी कर दो, ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही व्यक्ति की 3-3 पॉलिसी कर दी, ऐसा भी नहीं। ये जो 24 पॉलिसी हो वो 24 अलग अलग लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो सालाना पॉलिसी होगी वो होगी 24, और आपका जो मंथली कमीशन होगा मिनिमम 4,000 रुपए का टारगेट बना के चलो, तब 12 चौक 48, समझ रहे हो? तब 12 महीने में 48,000 का ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये दोनों टारगेट कंप्लीट होंगे तभी आपकी हर महीने सैलरी आएगी। नहीं समझे? आप यदि 2 महीने काम किए, ठीक है, 2 महीने में 2-2 पॉलिसी निकाल लिया आपने, यानी 4 पॉलिसी टोटल हो गई, और आपने 2% के कमीशन वाली पॉलिसी निकाली, तो आपका 4-4 8,000 रुपए हो गया ना कमीशन 2 महीने का। तो आपका ये टारगेट लगभग कंप्लीट होता नजर आ रहा है। तो आप जब ये टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपको सैलरी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक, अगर एक चीज और है कि मान लीजिए अभी बीच में आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं, सपोज बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी था कि भाई 2 पॉलिसी कर दी, पैसा नहीं मिला, कब मिलेगा?
तो देखो, मान लीजिए आपका बीच में पैसा नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला होता है कि जो आपका नेक्स्ट टारगेट जो देख रहा यहाँ पे दे रखा है, वो ये देखते हैं कि आप कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आपका ये पैसा फिर एक साथ मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, आपका पैसा बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको ये 7,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको वो कमीशन का पैसा भी मिलेगा जो आप काम कर रहे हो, ठीक। देखो भाई, सीधा सा फंडा है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप काम कितने का कर रहे हो, 4,000 रुपए का, लेकिन गवर्नमेंट आपको कितना दे रही है, 7,000 रुपए दे रही है। तो भाई आपको ये देख के काम करना है कि भाई हमको ज्यादा मेहनत करनी है, जिससे हमको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिले, समझ गए। जब ये आप टारगेट कंप्लीट कर लोगे, तब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको 7,000 के बजाय 6,000 रुपए मंथली मिलेगा। लेकिन कभी मिलेगा, जब आप ये टारगेट अचीव करोगे दोबारा, ठीक। ये पैसा दोस्तों आपका ही है, ये आपके ही खाते में आएगा, लेकिन हाँ शर्त यही है कि जब ये आप कंप्लीट करोगे तब। मंथली आपका कमीशन होना चाहिए 4,000 और कम से कम 2 पॉलिसी, ठीक है। अब इस पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है, साल भर में आपको 24 पॉलिसी करनी है और साल भर में 48,000 का कमीशन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ओके, तो ये चीज हो गई कि आपका पेमेंट इस तरीके से आएगा। टारगेट का सही कॉन्सेप्ट ये, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पॉलिसी करने के 9,000 का कमीशन हो गया है, फिर भी पॉलिसी का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों 9,000 का भले ही कमीशन हो गया है, आपको मतलब आपको पेमेंट नहीं मिली है, उसका कारण यही है कि जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, आपको पैसा एक साथ दे दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा कहीं नहीं जाता है, पैसा मिल जाता है। ये जो बीमा योजना है दोस्तों, आज की नहीं है, बहुत पुरानी योजना है, ठीक है। तो भाई जितनों ने भी काम किया है उसका पैसा मिल जाता है। अब ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक मतलब आप LIC के एजेंट बन जाते हैं, जिसमें आपको पॉलिसीज को सेल करनी होती है। तो आप खुद भी इतना परिपक्व हो जाते हैं कि आपको खुद भी पता रहता है कि आपको किस तरीके से पॉलिसीज को सेल करनी, क्लियर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार इसका क्या फायदा है दोस्तों। भाई हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पॉलिसीज कंप्लीट नहीं होती हैं, हम इतना परेशान होते, कोई पॉलिसी लेता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, आप जब किसी को पॉलिसीज के बारे में बताते हो तो डायरेक्ट ये मत बोलो कि भाई मैं ये वाला पॉलिसी बता रहा हूँ, इसको कर लो। ऐसा कोई भी करोगे तो सबका अट्रैक्शन कम होगा। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति से विथ प्रॉपर, पहले तो देखो बेनिफिट बताओ। देखो LIC के बहुत बड़े बेनिफिट है। LIC खुद में अपने आप में भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। यदि आप उसके एजेंट हो तो अपने आप में एक गर्व की बात है, ठीक है। उसके पहले आप ना सीधे ये नहीं बोलो कि ये वाली पॉलिसी बता रहा हूँ इसको कर लो, आप बेनिफिट बताओ। यदि आपके घर में चल ही रही होगी किसी ना किसी की, तो उसके कुछ करेक्शंस करो। देखो आपको वहां से लाभ लेने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के पैसे नहीं मिलेगी और सरकार नहीं भी देगी। यदि आपका ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान से समझना, ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको ये सैलरी नहीं मिलेगी। ये बात एकदम फैक्ट है, ठीक है। ओके, इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है। दोस्तों इसका फायदा ये है कि आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपने 3 साल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान, और आपने 2 साल अपने से मेहनत करी, उसके बाद फिर आपने काम बंद कर दिया, तो भी आपने बैग में जितनी भी पॉलिसी डन करके रखी है उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। तो मतलब आप यानी आज बस का मत देखो, आप आगे आगे के बारे में भी सोचो। अगर आप मान लीजिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने फैमिली का खर्च उठाना चाहती है, या अपने बच्चों का खर्च उठाना चाहती है, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है, तो फिर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कमीशन बहुत अच्छा मिलता है। कोशिश करें लॉन्ग टर्म में करें, जिसमें आपको कमीशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए LIC वैसे भी सेफ प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, मतलब रिस्क का कवर मिल जाता है और सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है ना। तो आपको ये बेनिफिट बताते हुए LIC में खुद का भी फायदा लेना है, क्योंकि जितना आप यहाँ पे काम करेंगे उतना बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आगे चल के आप काम नहीं करते तो भी जब तक सामने वाला बंदा प्रीमियम भरेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा, समझ रहे हो। और ऐसे ही एजेंट वर्क करते हैं, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों एक सवाल और है आपके दिमाग में, 3 सालों में कुल कितनी पॉलिसी करनी होगी, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 24, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो,
24 गुणे 3 कर देते हैं, ठीक है। ना यहाँ पे 24 गुणे 3, तो आपको टोटल 72 पॉलिसी करनी है, ठीक। आप ये टारगेट दिमाग में बैठाओ, ठीक है, और जहां पे भी निकलो भाई आप उनमें कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखते हुए आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, पॉलिसी क्यों नहीं, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, आपको ये टारगेट कंप्लीट करना होगा, तभी पैसा आपको 7,000 महीना मिलेगा, क्लियर। और यदि टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए आप सही से कमीशन कर रहे हो, सही से पॉलिसीज कर रहे हो, फिर भी पैसा नहीं आया, तो वो आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपका बैंक अकाउंट जो भी आपने दिया है वो सही है, यदि उसमें IFSC कोड वगैरह सही से लिखा है, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सो आई होप आज आपने बहुत सारे सवालों का जवाब लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।